तो चलो भाई साहब, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, कई सारे स्टूडेंट का जो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी कमेंट आता है कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जब भी पढ़ने के लिए जाते हैं दिमाग भटकने लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। कभी कभी लगता है कि इंस्टाग्राम का रील देख लें, थोड़ा यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो देख लें। 5 मिनट देखने के लिए जाता हूँ, फिर उसी में 1.5 से 2 से 3 घंटा उलझ के रह जाता हूँ। कभी कभी दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए चले जाता हूँ और हमको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो चलो भाई साहब, लास्ट में आपको 3 टिप्स बताने वाले हैं जिससे आपको पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, जाग जाग के पढ़ोगे और लगेगा कि भैया नहीं पढ़ेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। उससे पहले एक कहानी सुनाना चाहते हैं। अगर आपके सामने एक पहलवान खड़ा हो, बोले कि भाई जाओ बिना मतलब के उस पहलवान से जाके लड़ो, तो क्या तुम लड़ोगे? नहीं लड़ोगे। लेकिन वो पहलवान आपका माँ को मारना चाहता हो तो आप क्या करोगे? इसका जवाब आपको पता है, अपने माँ को बचाने के लिए पूरा जान लगा दोगे, क्योंकि आपके पास एक वजह थी कि यार माँ को बचाना है, नहीं तो ये पहलवान मार देगा, पीट देगा। अगर माँ को मार दिया तो हमको खाना कौन देगा, पैसा कौन देगा, मेरा ड्रेस कौन साफ कर देगा, घर जब आएंगे तो हमको प्यार कौन करेगा, है कि नहीं? तो आपके पास एक रीजन था, एक वजह था जिसकी वजह से आप पहलवान से लड़ गए। तो भाई साहब, आपको भी रीजन चाहिए कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। सबसे पहले आपका वाई क्लियर नहीं है कि आप पढ़ना क्यों चाहते हो। आप 10वां के बाद 12 के बाद देख लिया कि मेरा दोस्त, गर्लफ्रेंड, गाँव बगल का जो दोस्त है वो साइंस ले रहा है, साइंस ले लिया, आर्ट्स ले रहा है तो आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स ले रहा है तो कॉमर्स ले लिया। और भाई साहब, जब वो पढ़ने के लिए जाता है फिर 1 महीना 2 महीना पढ़ाई करता है, उसके बाद उसको डिमोटिवेट लगने लगता है कि यार हम तो साइंस लेके पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा घर में पैसा का प्रॉब्लम है, घर में पैसा नहीं देता है, हमको आर्मी में जाना था, हमको यूट्यूबर बनना था, ये करना था, हम इस फील्ड में आके फंस गए। अब बेटा उसका एडमिशन हो चुका है, फिर वो इंसान 2 साल घुट घुट के जीवन जीता है और उसका समय भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। देखो भाई साहब, समय की हत्या करना हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। जब तक बेस्ट नहीं, जीवन में रेस्ट नहीं। और समय और समझदारी खुशकिस्मत वालों को ही मिलता है। जब समय रहता है तो समझदारी इंसान के पास नहीं आता है, और जब तक समझदारी आता है तब तक समय उसके हाथ से निकल गया होता है। इसीलिए अगर आपके पास ये वीडियो आया है तो आप लकी हो। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखो। तो देखो दोस्त, 10वां के बाद का जो ज़िंदगी है वो ट्रेन की पटरी के जैसा हो जाता है। रास्ते तो बहुत हैं लेकिन इंसान को समझ में नहीं आता है कि किस रास्ता का चयन करना है। और जो स्टूडेंट गलत रास्ते का चयन कर लेता है वो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्च करना चाहते हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, किताब लिखना चाहते हो, बड़ा कुछ काम करना चाहते हो, नया कुछ खोज करना चाहते हो, तो भाई साइंस लेके पढ़ाई करो। अगर आपके घर में पैसा का प्रॉब्लम है, आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, दुकान खोलना चाहते हो, ठेला खोलना चाहते हो, और नहीं तो कहीं जाके मतलब कुछ काम करना चाहते हो, तो ऐसा कुछ करना चाहते हो भाई आर्ट्स लेके पढ़ाई कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा घर का सिचुएशन ठीक ठाक है, भाई साहब दिन रात में पैसों के बीच में बैठना चाहता हूँ, दिन भर हम पैसों को देखना चाहता हूँ, पैसों को गिनना चाहता हूँ, तो भाई साहब आप कॉमर्स कर लो। तो आप दिन भर अगर आप बैंक में बैठोगे, मैनेजर बन जाओगे, चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे, तो दिन भर आप पैसों के बीच में बैठल रहोगे, है कि नहीं? तो आप कॉमर्स कर लो। देखो यार, किसी के बहकावे में मत आओ भाई साहब। इस दुनिया में सबका रोल भी अलग है, सबका गोल भी अलग है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अगर एक बंदर को देख कर एक हाथी सोचेगा कि यार हम पेड़ पर चढ़ जाएं, तो भाई क्या ये हाथी कभी पेड़ पर चढ़ पाएगा? कभी नहीं। जीवन भर ये हाथी मूर्ख मानते रहेगा और ज़बरदस्ती चढ़ने का भी कोशिश करेगा तो क्या होगा? वहाँ से गिरेगा, उसका पैर टूट जाएगा, उसका मूड़ी फूट जाएगा, किसी लायक नहीं बचेगा। इसीलिए कभी भी अपना कंपेयर मत करो, है ना? अगर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली अमिताभ बच्चन से कंपेयर करता तो कभी क्रिकेटर नहीं बन पाता। इसीलिए पहला काम करो, अगर आप 10th या 12th में पढ़ते हो या फिर एग्जाम दिए हो, नया सत्र में अपना नाम एडमिशन करवाना चाहते हो, तो अपना इंटरेस्ट के अनुसार का सब्जेक्ट का चयन करो। सबसे पहले सोच लो कि यार हमको क्या अच्छा लगता है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ रिसर्च करना है, साइंस लो। अगर लगता है कि नहीं हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमको यूट्यूबर बनना है, डांसर बनना है, यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना है, आर्ट्स ले लो। ज़बरदस्ती किसी फील्ड में भाई साहब कूदो मत, भीड़ का हिस्सा बनो मत। और दूसरा काम करो कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो और आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दिमाग भटकने लगा, या तो लगता है कि यार पढ़ाई लिखाई बोरिंग है, फिर सोचो कि सफल होने के बाद क्या क्या मिलेगा। भाई साहब ये जो भी पढ़ रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल का ही मेहनत है, और 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब यहाँ से हम आगे निकल जाएंगे ना और सक्सेस हो जाएंगे, तो पूरा गांव मोहल्ला में मेरा चर्चा होगा, रिश्तेदार में मेरा चर्चा होगा, इतना पैसा कमाएंगे, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, मेरा लाइफ ऐसा होगा, मेरा आगे पीछे आदमी घूमेगा, ये होगा वो होगा, तरह तरह का चीज़ अपने आप को सोचो।
फिर देखना आपको मन लगेगा। सपोज डेट एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर आपको बोलें कि भाई साहब आपको सामने वाला जो ज़मीन है इसको कोड़ना है, तो क्या तुम कोड़ोगे? नहीं कोड़ोगे। लेकिन अगर आपको बोले कि ये ज़मीन कोड़ने के बदले में शाम तक तुमको 500 देंगे, 1000 देंगे, क्या करोगे? उस ज़मीन को कोड़ने के लिए स्टार्ट कर दोगे। दिमाग का यही आदत है, जहाँ इसको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है या कुछ रिवार्ड्स मिलता है, दिमाग वहीं बंदर के जैसा भटक भटक के चल जाता है। अगर आपको बोले कि आपको भीख मांगने जाना है और आपको भीख ना मिले, तो क्या मांगने जाओगे? नहीं मांगने जाओगे। लेकिन आपको उस घर में भीख मिले, 1 झोली 2 झोली, क्या करोगे? जाओगे। तो दिमाग का आदत है, जिस चीज़ में उसको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, रिवार्ड्स मिलता है, वहाँ दिमाग दौड़ के चला जाता है। तो सबसे पहले अपना दिमाग को बताना होगा, दिमाग को सेट करना होगा कि जिस चीज़ के लिए अभी तुम मेहनत कर रहे हो, इसके बाद आपको क्या मिलना है। और तीसरा काम करो कि भाई मन नहीं लगता है तो लगेगा भी नहीं। इसमें क्या करना है कि कंसेप्ट को रटने के बजाय समझो। आराम से पहले बैठो और उसको ऐसे नहीं कि लिखा दिया टीचर तो पूरा रट रहा है, पूरा नरेटी दर्द करने लगा, माथा दर्द करने लगा, अकबक लगने लगा और भाई सब कुछ हो नहीं रहा है। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है कि आराम से समझ के पढ़ाई किया करो। सोच लो अभी ये टॉपिक अगर हमको समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पर सर्च मारूंगा, वीडियो देखूंगा, फिर से पढ़ूंगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका कहानी बना लो, निमोनिक्स बना लो। सपोज डेट अगर आपको बोले कि भाई साहब टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो आपको याद नहीं है। अगर आप रटे होंगे तो भाई साहब भूल गए होंगे। लेकिन अगर आपको कहानी से समझा दें कि जब कोई टेलीफोन में फ़ोन करता है तो क्या होता है? बेल बजता है। जब कोई टेलीफोन में फ़ोन करता है तो क्या होता है? बेल बजता है। जब बार बार बेल बजता है तो बेल बजने की वजह से टेलीफोन हो जाता है गर्म। बेल बजने की वजह से टेलीफोन हो जाता है गरम बेल मतलब टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। देखो इस तरह से कहानी बना के पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और कभी नहीं भूलोगे। तो भाई साहब आप जरूर बताना कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, आपका सपना क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हो और फाइनल एग्जाम में कितना नंबर लाना चाहते हो। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। बेटा पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।